हेलो स्टूडेंट, आप लोग को होमवर्क दिया गया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2 5.2 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक नंबर y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है 5.2 को। तो आप लोग किए भी होंगे, जब इसको dy बाई डी एक्स हम करेंगे तो d साइन अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन के आगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिए गुने डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 5 का 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इतना डिफ्रेंसिएशन आ गया। साइन के आगे जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इस टोटल को बटा में लेते हैं, चैनल का यही नियम है, और फिर यही वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ आ गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो गया, प्लस 5 कांस्टेंट है 5, तो 5 कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया। तो ये आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग को पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन बता दिए थे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर जब करेंगे तो डी कॉस साइन एक्स, अब बटा में है डी साइन एक्स गुने डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो आपको मालूम होगा कि कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन कॉस का माइनस साइन, अंदर साइन एक्स है तो साइन एक्स रहेगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से पहला और दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, a और b कांस्टेंट है, इसको बनाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका होगा डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब उसके रेस्पेक्ट में ही लेंगे यहाँ पे डी ए एक्स प्लस बी गुने डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स का कॉस एक्स लिख देना है टोटल। अब a आपका जो है कांस्टेंट है x के साथ, तो a x का डिफ्रेंसिएशन 1, अब b अकेला है तो 0। थोड़ा दिमाग लगा के बनाएंगे तो ये आ गया a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका आंसर हो गया। नोट करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर, 3 के बाद 4, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर, अब सेक यहाँ पे tan रूट एक्स, सेक tan रूट एक्स, सेक tan रूट एक्स। तो जब इसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं तो d सेक tan रूट एक्स। ठीक है ना, सेक एक्स, तो एक्स का काम कौन कर रहा है, tan रूट एक्स, फिर इसको ले जाएंगे हम लोग ऊपर डी tan रूट एक्स बाई डी रूट एक्स गुने डी रूट एक्स गुने डी रूट एक्स बाई डी एक्स होगा। बारीकी से देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स, एक्स का काम ही टोटल कर रहा है, सेक एक्स, तो एक्स का मतलब tan रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स का मतलब tan रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको सजा के लिख सकते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है y बराबर, लिख रहा है क्वेश्चन, साइन ax प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। साइन ax प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यानपूर्वक इसको कैसे हम लोग क्या करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि u बाई भी का हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन ax प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। यू बाई भी पर आराम से चला जाएगा। तो u बाई भी का आपको याद होना चाहिए फार्मूला। u बाई भी का क्या होता है, v को पहले बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको मिटाएंगे हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन है बड़ा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, हम लोग सबसे पहले v को बाहर करते हैं, कॉस, आप लोग फार्मूला याद रखें, सी एक्स प्लस डी डिफ्रेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी बाई, यहाँ चैन रूल भी साथ साथ लगेगा। साइन के बाद एक्स का काम इतना कर रहा है, ए एक्स प्लस बी गुने डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ये हो गया। भी को बाहर किए, यू का डिफ्रेंशिएट किए, जहाँ चैन रूल लगा वहाँ चैन रूल भी लगाए, माइनस, और ऊपर वाला को बाहर करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी सी एक्स प्लस डी गुणे डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब बाई भी स्क्वायर होगा। बाई भी स्क्वायर का मतलब होता है कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। इसको हम लोग जब देंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आपका लिखा जाएगा cos सी एक्स प्लस डी हो गया इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन cos सी एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos का इतना हो गया, साइन का cos ए एक्स प्लस बी, ए बाहर होगा, x का 1 और कांस्टेंट b का 0, ध्यान से समझेंगे, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, सी बाहर होगा इसमें, सी एक्स का 1 और डी कांस्टेंट का 0 बाई भी स्क्वायर। भी स्क्वायर का मतलब क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ऊपर वाले को मिटाना होगा यहाँ से। अब dy बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर सजा के लिखेंगे a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और एक चीज़ और, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और इसमें का जो c है उसको पहले हम लिख सकते हैं c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे अलग अलग इसको भाग लगा देंगे। नीचे वाला जो आपको कॉस स्क्वायर एक बार इसमें भाग लगेगा, एक बार उधर भाग लगेगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, बीच में प्लस सी साइन
ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कर दिए दोनों में। अब एक चीज़ यहाँ पे सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी को हम लोग सजा के लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए, एक कॉस नीचे बाकी है और यहाँ पे कॉस है, कॉस ए एक्स प्लस बी, एक कॉस ऊपर पलटेगा तो सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, अब इसमें देखेंगे यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है, सी एक्स प्लस डी है तो साइन सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी, सी साइन ए एक्स प्लस बी, दो गो कॉस है तो साइन बाई कॉस टेन होता है, तो टेन दोनों का सेम एंगल है सी एक्स प्लस डी, एक और कॉस बच गया तो उसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो सेक सी एक्स प्लस डी बचेगा। आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, यही आपका आंसर होगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हम लोग देखेंगे। वीडियो रोक के आप लोग देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को। सिक्स नंबर क्वेश्चन है y बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ डी कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स। इसमें दो चीज़ है, u इंटू भी है और चैन रूल भी है, दोनों साथ साथ है। एक आपको बात बता दूं यहाँ पे, अगर d साइन के पावर 3x है तो आप किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? जब यहाँ पे पावर 1 से अधिक हो तो उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर सिर्फ साइन है तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे साइन के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर 3 है तो साइन के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसीलिए आपको याद ये बात होनी चाहिए कि साइन के पावर अगर यहाँ पे हम 3x लिख देते हैं तो आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? तो पावर जब 1 से अधिक हो तो जो फंक्शन है साइन, इसको लिखेंगे गुने डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। अब साइन क्यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस क्यू एक्स नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ई एक्स के पावर n के रूप में जाएगा तो इसको लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा जाता है। खूब ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। साइन क्यू एक्स को लिखेंगे 3 n इंटू एक्स के पावर n-1 के रूल पे जाता है, तो 3 इंटू साइन के पावर 3-1 यानी 2 होगा। और यहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ऐसे आप लिख सकेंगे, हमेशा याद रखिएगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक u और इसको v, तो एक को बाहर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। कॉस एक्स क्यू को बाहर किए, डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? डी साइन, जब पावर 2 हो तो साइन, और यहाँ एक्स के पावर 5 गुने डी साइन एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स के पावर 5 गुने डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स, ऐसा हुआ। u को बाहर किए, v का डिफ्रेंशिएशन किए, डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ चैन रूल भी लगा। अब प्लस, अब फिर हम लोग क्या करेंगे? अब साइन के पावर 2 एक्स के पावर 5 को बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? तो कॉस एक्स क्यू
एक्स क्यू है तो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स क्यू गुने डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। अब इसको बना के सजा देना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आप देख सकते हैं कि cos एक्स क्यू बाहर है तो उसको डिफ्रेंशिएशन थोड़ी करेंगे, जिसमें डी लगा है उसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो cos एक्स क्यू बाहर है, डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर का, जब स्क्वायर है तो इस पर जाएंगे x के पावर n, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो ये 2 इंटू एक्स का काम कर रहा है इसमें साइन x के पावर 5, पावर यहाँ पे एक छुपा है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x के पावर 5 और x के पावर 5 का 4 हो जाएगा 5x के पावर 4, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x के पावर 5 रहेगा, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यू और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सजा देंगे तो आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5 और 2 गुना करेंगे 10x के पावर 4, ठीक है, इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 हो गया। और यहाँ पे माइनस है और 3x स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा इधर, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नोट आउट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से उतारेंगे आप लोग, अगर उतारने में आप लोग पीछे भी रह गए तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पूरा उतारेंगे। एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िए नहीं, एक एक करके बनाइए और समझिए। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बात को हमेशा जान लीजिए कि अगर डिफ्रेंशिएशन cos के पावर 3x या 4x लिख दिए, 4x लिख दिए, तो आपको अब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में नहीं। जब cos के पावर 4 हो, यहाँ पे पावर किसका है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे cos के पावर 4x, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो cos के रेस्पेक्ट में करते हैं, गुने d cos x बाई डी एक्स, ऐसा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा cos के पावर 4, जैसे x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपको मालूम होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, वैसे ही n इंटू यानी 4 इंटू कॉस के पावर n माइनस 1 यानी 3x इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा माइनस 4 कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। और भी जितना आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए d tan के पावर यहाँ पे लिख दिए 2x, तो tan के पावर जब भी 2 हो तो tan के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, गुने d tan x बाई डी एक्स। अब इसका हो जाएगा 2 tan x और tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x। आप ध्यानपूर्वक इसको प्रैक्टिस में रखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आता है बारी क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जब करिएगा तो ये 2 बाहर हो जाएगा, 2 चूंकि कांस्टेंट है, और डिफ्रेंशिएशन रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, रूट के अंदर जो भी है सबको ले लेते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर गुने डी कॉट एक्स स्क्वायर बाई
एक्स स्क्वायर गुने डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो उसी तरह ये रूट अंदर टोटल एक्स है तो इसको लिखेंगे 1/2 रूट अंडर एक्स के जगह पे पूरा कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस ऊपर 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है। इसी को आगे तोड़ेंगे तो एक और वैल्यू आएगा, तो आंसर में वो भी लिख दिया गया है। इसीलिए एनसीईआरटी में जो आपका आंसर लिखा हुआ है वो भी अपने जगह पे ठीक है और यहाँ भी आपका सही है, ठीक है ना। इसीलिए आंसर मिलाते वक्त क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जब मिलाइएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अपने जगह पे सही है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है 8 नंबर, जो कि आपको हम पहले ही इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा चुके हैं। दे रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, y बराबर cos रूट एक्स, जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो d cos रूट एक्स बाई डी रूट एक्स गुने d रूट एक्स बाई डी एक्स। तो आपको मालूम है होना चाहिए कि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। माइनस साइन होता है तो रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स, यानी ये आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स। ये आपका आंसर हो गया 8 नंबर क्वेश्चन का। एक बात आपको और भी बता दे कि इसके क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका आगे के क्लास में बताएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के कंसेप्ट पर दिया हुआ है। इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें देखेंगे डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन है और एक डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है, तो एक क्लास का वो भी है। जब वो आपको पढ़ा देंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और 9 और 10 क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए 9 और 10 नंबर क्वेश्चन छोड़ के बाकी टोटल क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ साथ एग्जाम्पल का भी एक एक क्वेश्चन बना लीजिए, और जो भी बोर्ड पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं टोटल का टोटल बना के अच्छा तरीका से प्रैक्टिस में रहिए। कहीं भी आपको मैथमेटिक्स में कम मार्क्स नहीं आएगा, हमेशा आपको अधिक ही आएगा। पूरा तैयारी आपका यहाँ से हो रहा है। इसीलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।